तो एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने से पहले इसमें जो टर्म्स यूज हो रहा है, जो भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, इसमें कुछ टर्म्स है जैसे कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स यूज हो रहा है, फिर उसी तरह सिमेट्रिक एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का भी यूज हो रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज का यूज हो रहा है। तो इस पर पहले हम लोग एक है ना डिस्कशन कर ले रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है टर्म्स, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर आगे क्वेश्चंस को करेंगे। देखो, सबसे पहला पॉइंट तुम्हारा है कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। तो फर्स्ट ही आपका हेडिंग ही है। देखिए, हेडिंग है आपका यहाँ पर गिवन ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। कहने मतलब आपके पास जो भी मैट्रिक्स हो, सपोज कि आपके पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट है ए आई जे, और ये मैट्रिक्स m इंटू एन ऑर्डर का है। तो इसका ट्रांसपोज होगा, देन इस ट्रांसपोज its transpose is denoted by a ट्रांसपोज, ऐसे a डैश कर दो या फिर a ऊपर छोटा सा t लिख दो। यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, a t नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको a ऊपर t कर देना है। अदरवाइज यहाँ पर ये भी छूट गया है, यहाँ पर a डैश कर दीजिएगा। तो एक मैट्रिक्स आपके पास है ए आई जे, इसका एलिमेंट है m इंटू एन ऑर्डर का है, तो इसका ट्रांसपोज को ए डैश या ए ट्रांसपोज से डिनोट करेंगे। एंड ये जो होगा मैट्रिक्स, एक्चुअली होगा क्या, इसके रो कॉलम को बस बदल देना है, जो मैट्रिक्स मिलेगा वही तुम्हारा उसका ट्रांसपोज हुआ। ठीक है, देन एंड ऐसे लिख देते हैं, एंड इट इज डिफाइंड एज ऐसे कर देना। ए ट्रांसपोज जब निकालोगे वो हो जाएगा, बस ए आई जे था ना, अब जे आई एलिमेंट बदल जाएगा, ऑर्डर इसका जो है वो भी बदल जाएगा, एन इंटू एम ऑर्डर का हो जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखना चाहोगे, कहने का मतलब क्या है, जैसे सपोज करो यहाँ पर एग्जाम्पल तुम्हारा दिख रहा है, एक मैट्रिक्स है 1 2 5, इसका ये फर्स्ट कॉलम है, दूसरा कॉलम 2 4 6 है। जब ए ट्रांसपोज यहाँ लिया गया तो क्या हुआ, देखिए 1 3 5 जो था ये अब रो बन गया, उसी तरह 2 4 6 जो है ये आपका यहाँ रो बन गया। तो बस उलट देना, ये आपका था 1 2 3 इंटू 2 ऑर्डर का, ये अब आपका हो गया 1 2 इंटू 3 ऑर्डर का हो गया। तो देख क्या रहे हैं, जो यहाँ पर ऑर्डर है वो भी बदल गया। ट्रांसपोज में क्या होता है, रिस्पेक्टिवली हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, बस यही इसका ट्रांसपोज है। और इसके प्रॉपर्टीज पर अगर हम जाएं तो तुम ऐसे याद रखना कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लोगे तो वो मैट्रिक्स ए ही मिल जाएगा। जैसे फिर से इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या होगा, ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगा, 1 3 5 कॉलम हो जाएगा। देखो 1 3 5 आ गया। 2 4 6 ये ट्रांसपोज का जो एलिमेंट है सेकंड रो का, इसका जब आप बदलिएगा तो ये फिर नीचे हो जाएगा 2 4 6 हो जाएगा, यानी फिर से हमको ए मिल जाएगा। तो आपको याद रखना है, टोपी के ऊपर टोपी, टोपी गायब, यानी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज मतलब गायब हो जाएगा, वो ए हो जाएगा। उसी तरह दूसरा प्रॉपर्टी है आपका कि अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज हम लेते हैं तो ये अलग अलग हो जाता है, ये अलग अलग हो जाएगा। अगर ए माइनस बी का ट्रांसपोज लीजिएगा तब भी वो अलग अलग हो जाएगा, बट ए इंटू बी का जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो ये बदल जाएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हो जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है, यानी दोनों पॉइंट तो ठीक है, लेकिन इंटू वाले में ये बदल जाता है। उसी तरह जब कोई आपके पास मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स ए है, और उसको जब आप के से मल्टीप्लाई करते हैं तो के ए ही रहता है। तो यहाँ पर अगर ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करोगे इस मैट्रिक्स को, अगर के ए से मल्टीप्लाई करके उसका हम ट्रांसपोज ले लें तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात बराबर हो जाएगा। उसी तरह अगर मान लो दूसरा भी उसी तरह से है, अगर ए के साथ बाद में के के साथ मल्टीप्लाई यानी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद ट्रांसपोज लो तो ए ट्रांसपोज इंटू के हो जाएगा। ये दोनों में कोई फर्क नहीं है। और अभी 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स तुमको पढ़ना ही नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ हम मेंशन कर दिए हैं कि ए बी सी का ट्रांसपोज लेंगे तो बस जैसे यहाँ उलट गया था, बी इंटू ए बन गया था, उसी तरह ये ऑर्डर बदल जाएगा, उल्टा चलो सी बी ए हो जाएगा।
सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, कुछ इस तरह से हम लोग इसे कर लेंगे। ये ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज हुआ, और इसमें और तो कुछ नहीं है। सेकंड हम लोग जो टर्म यहाँ पर नोट करेंगे वो होगा सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है। सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखो कुछ नहीं है, अगर आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज हम लोग फाइंड कर लेंगे। अगर ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए के बराबर है तब आप कहिएगा मैट्रिक्स ए जो वो सिमेट्रिक है। अगर ए ट्रांसपोज की वैल्यू निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए आ जाता है तब कहिएगा वो एसक्यू सिमेट्रिक है। ये सिमेट्रिक हो गया। ट्रिक के लिए ये कंडीशन हुआ, ये हो गया एसक्यू सिमेट्रिक के लिए हो गया। दोनों ये कंडीशन ध्यान देंगे, यानी एक एग्जांपल यहाँ पे दे दिए। अच्छा एक चीज़ और, हमेशा ही ये मैट्रिक्स जो होगा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ये नोट करने वाली बात है ना। ये मैट्रिक्स जब भी होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, यानी जैसे यहाँ पर 3 × 3 ऑर्डर का है, तब तो आप जब लेंगे ट्रांसपोज तब भी वो 3 × 3 ऑर्डर का ही होगा। तो इसीलिए यहाँ पर ऑर्डर यानी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक डिफाइंड है। तो मैट्रिक्स देखो तुम्हारे पास ये एलिमेंट दिख रहा है √3 2 3 एंड 2 -1.5 -1 3 -1 1, ये एलिमेंट्स है इसका। तो इसमें ए जब डैश लोगे तो ए ये है, ए डैश जब आपने लिया तो ए डैश जब आपने लिया, चलिए नहीं लिया है ले लेते हैं। देखो जब आपने ए डैश लिया तो क्या होगा, इसको उलट दो, इसको उलट दो। तो यहाँ पर देखो √3 2 3 हो गया। फिर इसी तरह सेकेंड रो को भी उलट देना है, ये आपका हो जाएगा 2 -1.5 देन -1। फिर थर्ड रो को भी उलट दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 -1 एंड 1। देखो अब दोनों में क्या फ़र्क है, ये पहले जो मैट्रिक्स था ए वही वाला ए डैश भी आ गया, यानी ए डैश बराबर यानी ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ जाएगी। इसको पढ़ेंगे ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ गया, सो ए इज सिमेट्रिक। उसी तरह अगर जब बदलोगे ये निगेटिव आ जाता, जैसे यहाँ पर एग्जांपल नंबर 2 में देख लो, यहाँ पर एलिमेंट्स दिया हुआ है, जब यहाँ पर हम लोग लेंगे इसका ट्रांसपोज, इसका जब हम लोग ट्रांसपोज लेंगे, देखना यहाँ पर तुम्हारे पास यहाँ पर जब तुम्हारे पास ए ट्रांसपोज लोगे तो फिर से क्या करना है, ये जो आपका फर्स्ट रो है इसको कॉलम बना दीजिए, ये हो जाएगा 0 E F। इसी तरह सेकंड रो को भी आप कॉलम बना दीजिए, तो -EOG हो जाएगा। फिर आप थर्ड रो को भी कॉलम बना दीजिए, तो ये -F -G एंड 0 हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, इसमें माइनस को कॉमन ले लीजिए। जब माइनस कॉमन लेंगे तो 0 माइनस हो जाएगा, E माइनस हो जाएगा, F भी माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 0 तो ठीक है -G हो जाएगा, ये F हो जाएगा, ये G हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, यानी माइनस प्लस बन गया, प्लस माइनस बन गया। और अब जो ये देखते हो ये तो निगेटिव ठीक है, और अभी 0 E F देखो 0 E F तुम्हारा मैट्रिक्स ए का एलिमेंट है। उसी तरह -E0G ये देखो इसका दूसरा रो का एलिमेंट है। उसी तरह -F -G और O ये आपका मैट्रिक्स ए का थर्ड रो का एलिमेंट है। सो वी कैन से दिस इज ए। तो क्या हुआ, यहाँ पर जो रिजल्ट हम लोग लाए, यहाँ पर जो हम लोग रिजल्ट लाए वो फाइनली कह रहा है, यहाँ पर फाइनली कह रहा है कि ए डैश जो आया वो निगेटिव ऑफ ए आ गया। तब आप कहिएगा कि ए इज एसक्यू सिमेट्रिक, एसक्यू सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक का यही फ़र्क है दोनों में, मतलब ट्रांसपोज लें पॉजिटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाए वही मैट्रिक्स तो वो सिमेट्रिक है, और उसका निगेटिव आ जाए तो वो एसक्यू सिमेट्रिक है। यहाँ पर आप कहीं डाउट है तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सिमेट्रिक एसक्यू सिमेट्रिक को एग्जांपल्स हम लोग सीख गए। अब देखिए यहाँ पर कुछ नोट्स दे दिए हैं, जैसे नोट नंबर 1 यहाँ चेक करना, यहाँ पर तुम्हारा 2 3 नोट किए हुए हैं कि अगर ए सिमेट्रिक है,
इसका मतलब ए आई जे ए जे आई हो जाएगा, यानी उलट जाएगा। ये तो कुछ बात नहीं है, यानी ऑर्डर बदल जाता है। अगर एसक्यू सिमेट्रिक है तो वो निगेटिव ऑफ ऑर्डर बदल कर होगा। उसी तरह ऑल डायगोनल एलिमेंट ऑफ एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो, ये भी आपसे बात हो गई। मतलब इसको मेमोरी में रखना है, ये 3 पॉइंट। थर्ड है थ्योरम ही कह दिया गया, इसका एप्लीकेशन है, प्रूफ का जरूरत नहीं है। इसमें कह रहा है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास एक गिवन है और विथ रियल नंबर एंट्रीज जो भी हो 1 2 3 माइनस रूट जो भी रहेगा, यहाँ रियल नंबर एंट्रीज है। तो इसमें कह रहा है ए प्लस ए डैश जो लोगे ना, ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और इसका अगर डिफरेंस लेते हो, ये जो डिफरेंस अगर लेते हो ए और उसके ट्रांसपोज का, तो वो एस क्यू सिमेट्रिक हो जाता है। तो ये दोनों है। जैसे मान लो तुम्हारे पास ए मैट्रिक्स है, तुम्हारे पास ए मैट्रिक्स है, इसको हटा देते हैं, पहले जगह बन जाएगा यहीं पर। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका एलिमेंट ए आई जे है। जब आप ए ट्रांसपोज लेंगे तो ये हो जाएगा ए जे आई हो जाएगा। अब जब दोनों को जोड़ेंगे ए प्लस ए डैश को, तो ये आपका हो जाएगा ए आई जे और प्लस ए जे आई, ये हो जाएगा। इसमें क्या करते हो, ये तो एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंगली जुड़ जाता है ना, ए आई जे प्लस ए जे आई हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या है, इसका मतलब हो गया कि जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे ए प्लस ए डैश, मतलब ये जो ए प्लस ए ट्रांसपोज का जब आप ट्रांसपोज लोगे, तो ये अगर हो जाता है ए प्लस ए डैश, यानी यहाँ पर ए आई जे और प्लस ए जे आई है, इसका आपको ट्रांसपोज ले लेना है। तो ये क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ट्रांसपोज जब ले लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा ये देखो ये गलत लिखा गया है, यहाँ पर ए स्मॉल है, ए जे आई है ना। तो इस तरह से है, जब आप ट्रांसपोज लेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, ये उलट जाता है ना, रो कॉलम उलट जाएगा। तो यहाँ से पता चल रहा है तुमको क्या हो रहा है, एक सेकेंड रुक जाओ जरा से। एलिमेंट के केस में प्रॉब्लम होगा, ये ए माइनस बी या ए प्लस सॉरी ए प्लस ए डैश को सिमेट्रिक और ए माइनस ए डैश को एस क्यू सिमेट्रिक कहना यहाँ से नहीं हो पाएगा थोड़ा, क्योंकि ये जब जोड़ेंगे एलिमेंट है ना वो दिख नहीं रहा है। तो इसे हटा ही देते हैं, फिर देखते हैं कुछ और उपाय करके। जैसे मान लीजिए इसको हटाइए, इससे झूठ मूठ का कभी कभी मेहनत नहीं करना चाहिए। जैसे तुम्हारे पास कह रहा है कि फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर एंट्रीज ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक, यानी ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है कब, तो देखो अगर सिमेट्रिक है इसका मतलब ए डैश का जब हम लोग डैश लेंगे तो वो यही आ जाना चाहिए। तो क्या होता है, अभी आपको प्रॉपर्टी ट्रांसपोज का बताया, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा, जो कि ए ट्रांसपोज प्लस और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बड़ा ट्रांसपोज गायब हो जाता है। अभी बताते हैं टोपी के ऊपर टोपी, मतलब टोपी गायब। तो ये हो गया। अब देखो ये तुमने क्या लिया, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमने लिया, तो ए ट्रांसपोज प्लस ए आ गया, यानी इसको हम लोग ए प्लस ए ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं। तब तो दोनों सेम ही आ गया ना, ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज आपका ये आ गया। इसका मतलब है ए ट्रांसपोज और अब ए वाला यहाँ प्रॉपर्टी लग गया, यानी ये सिमेट्रिक है, को ये फुलफिल हो गया। उसी तरह अगर डिफरेंस के केस में लेते हैं, ए डिफरेंस ए ट्रांसपोज ले लो,
तो आना चाहिए। इसका हम लोग ट्रांसपोज ले लेते हैं डिफरेंस का। तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखोगे ए ट्रांसपोज डिफरेंस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तब तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ट्रांसपोज ये गायब हो गया, यानी माइनस ए लिख सकते हैं। अब आप यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए, तब तो आप लिखोगे ए माइनस ए ट्रांसपोज, और एक्चुअली ये तो माइनस है और ये निगेटिव आ गया ना, ए माइनस ए ट्रांसपोज का, किसका, ए माइनस ए ट्रांसपोज का। जब ट्रांसपोज लिए तो निगेटिव आ गया, जब ए ट्रांसपोज और माइनस ऑफ ए आ जाए तो इस केस में ये एसक्यू सिमेट्रिक है। तो यही दोनों का फर्क है, इसी में यही दिखलाना प्रूफ क्या है, बस इतना ही सा इसमें समझना है। क्लियर हुआ। ये जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जिसे थ्योरम 2 कहा गया है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर बेस्ट क्वेश्चन भी आता है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लीजिए ए है, कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में हम लिखते हैं। मतलब अभी आपने देखा कि ए प्लस ए डैश ये सिमेट्रिक था, और ए माइनस ए डैश ये एसक्यू सिमेट्रिक था। तो किसी भी मैट्रिक्स ए को इस रूप में लिख सकते हैं हम लोग, यानी सिमेट्रिक अगर P है तो प्लस ये Q है, P को सिमेट्रिक कहते हैं और Q को एसक्यू सिमेट्रिक अगर कहें तो A को आप लिख सकते हैं लाइक दिस। बट यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जब हम ब्रैकेट हटाते हैं तो ये 2A हो जा रहा है और यहाँ पर A ट्रांसपोज कैंसिल हो जा रहा है। तो सबसे अच्छा है कि इसमें भी हम 1/2 कर लेते हैं और यहाँ भी 1/2 करके ऐड कर देते हैं। तो जब 1/2 प्लस 1/2A 1/2A प्लस 1/2A बराबर A हो जाएगा, और यहाँ पर हाफ ऑफ A ट्रांसपोज माइनस हाफ ऑफ A ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा, यानी अब तुम्हारे पास A आ गया। यानी A को इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं जहाँ A प्लस ए डैश आपका सिमेट्रिक है, ऊपर के थ्योरम अकॉर्डिंग टू ऊपर ये जो थ्योरम 1 बताए, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1 A plus A is symmetric whereas A minus A dash means A transpose is SQ symmetric। तो ये आपका सिमेट्रिक है और ये आपका एसक्यू सिमेट्रिक है। स्केलर मल्टीपल करते हैं अगर किसी मैट्रिक्स में तो सिमेट्रिक ही रह जाता है। वो प्रॉपर्टीज ऊपर हम बता चुके थे आपको, है ना। यहाँ पर किसी भी स्केलर मल्टीपल से मल्टीप्लाई करने पर भी वो कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो ये अलग अलग हो जाता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर स्केलर मल्टीपल है, ये सिमेट्रिक है, ये एसक्यू सिमेट्रिक है, तो किसी भी मैट्रिक्स को एज P प्लस Q लिख सकते हैं, यानी सिमेट्रिक प्लस एसक्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हैं। जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा A आ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पार्ट, इसको समझना जरूरी है। ठीक है, बस इतना ही है। चाहो तो इसका भी जैसे ऊपर प्रूफ किए वैसे इसको भी कर सकते हो। ठीक है, देखो एक्चुअली क्या है, ये सिमेट्रिक है या नहीं इसको इस तरह से समझ सकते हो। जैसे तुम्हारे पास P है, तुम्हारे पास P माने हो हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज बोले हो, तब तो P को सिमेट्रिक कब कहोगे, जब P ट्रांसपोज बराबर P आ जाए। P ट्रांसपोज इक्वल टू P अगर आ जाएगा तो आप कहेंगे P इज सिमेट्रिक, यही ना रूल है। तो चलिए निकाल लेते हैं, P ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ऐसे हो गया और ये ब्रैकेट में चला गया ऐसे। तो स्केलर मल्टीपल है उसको, तो यहाँ पर जब P ट्रांसपोज निकालोगे तो रूल क्या कहता है, यहाँ पर स्केलर मल्टीपल है तो बाहर रहेगा, और यहाँ आपका हो गया A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और अकॉर्डिंग टू रूल आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये हो गया हाफ ऑफ A ट्रांसपोज और प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मीन्स गायब हो गया, A प्लस A आ गया। अब तुम ही बताओ ये क्या है, ये इक्वल टू P है। P डैश को हमने हाफ ऑफ A प्लस A डैश, और यहाँ P आपने हाफ ऑफ A प्लस A डैश ही माना था, यानी P डैश और P आ गया। सो P इज सिमेट्रिक, हो तो गया प्रूफ, इतना ही करना है। नेक्स्ट, अगर हम इसको यानी Q को लेकर चलें और इसको दिखला दें इसको सिमेट्रिक, चलो यहीं पर सुधार लेते हैं, है ना, मेरे लिए आसान हो जाएगा।
एक जगह दिखेगा तुमको, यहाँ पर सुधार देते हैं। चलो सब हटाओ। देखो यहाँ पर कुछ ज़्यादा लिख देते हैं ना, तब दिक्कत होता है। देखिए, तो जब यहाँ हम लोग एस क्यू सिमेट्री यानी क्यू के लिए कहेंगे, तो आपके पास क्यू इक्वल टू है, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पर क्यू डैश ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये तो कांस्टेंट है, स्केलर मल्टीपल बाहर हो जाता है, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो गया। एंड दिस इज हाफ ऑफ, अब ट्रांसपोज लगाओ इसमें ए माइनस, तो ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये हो गया। तो अब हो गया तुम्हारे पास हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस ए हो गया। अब यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो, तो ऑर्डर उलट जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज आ जाएगा, जो कि हाफ ऑफ क्यू आपका आ गया। क्यू आपने माना था हाफ ऑफ ए प्लस माइनस ए ट्रांसपोज, यहाँ पर हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज तो आया ही, बट निगेटिव के साथ आया, ये आ गया। इसका मतलब गया दैट इज क्यू इज एस क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक पी एंड क्यू सिमेट्रिक एंड एस क्यू सिमेट्रिक के रूप में लिख सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स को, और यहाँ पर लिख कर तुमको दिखला दिए कि जब दोनों को जोड़ोगे तो तुम्हारा ए आ जाएगा। तो यही इसका फॉर्म है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये प्रूफ एग्जाम में नहीं आता है, बस समझने के लिए इतना तुमको हिंट दे दिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये जो कॉन्सेप्ट मिला आपको सिमेट्रिक, एस क्यू सिमेट्रिक, और ऊपर सबसे पहले ट्रांसपोज और इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, इससे बेस्ट क्वेश्चन आपका 3.3 पर बनता है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं एक्सरसाइज 3.3 में। ये रहा आपका एक्सरसाइज 3.3, और यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या कहता है। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान ये एक्सरसाइज है, आराम से हम लोग कर सकते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या करना है। एक मैट्रिक्स गिवन है आपके पास, वो मैट्रिक्स है 5 1/2 -1 इसका एलिमेंट है, और इसका ट्रांसपोज चाहिए। तो क्या बताए थे, बस ऑर्डर बदल जाता है, यानी कॉलम रो बन जाएगा। ये कॉलम मैट्रिक्स है, अब इसको तुम रो मैट्रिक्स बना दो -1, ये आंसर हो गया। बस इतना ही करना है। उसी तरह बाकी को भी तुम कर सकते हो, आगे हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग सेकंड को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड कर लेते हैं, फर्स्ट आप खुद से करना। यहाँ पर क्या है, ए गिवन है आपके पास -1 5 -2, सेकेंड कॉलम है 2 7 1, थर्ड कॉलम का एलिमेंट है 3 9 1, और फिर आपके पास बी भी गिवन है। इसका फर्स्ट कॉलम है -4 1 1, एंड सेकेंड कॉलम हो गया 1 2 3, एंड थर्ड कॉलम इज -5 0 1, इस तरह से। अब हमें चाहिए, यहाँ पर ये प्रूफ करना है, ए डिफरेंस ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो फिर से यहाँ पर सबसे पहले ए ट्रांसपोज तुम फाइंड कर लो, तो क्या हो जाएगा, बस रो कॉलम बन जाएगा। और यहाँ पर 1 देखो, -1 5 -2, पहला कॉलम को हमने रो बना दिया, फर्स्ट रो। सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो बना दो, 2 7 1 3 9 1, इस तरह से हमने तीनों कॉलम को 3 रो बना दिया। उसी तरह आप बी ट्रांसपोज को भी कर लीजिए, -4 1 1, यानी पहले कॉलम को पहला रो बना दिया, दूसरे कॉलम को दूसरा रो हम लोग बना दिए, और तीसरे कॉलम को तीसरा रो हम लोग बना दिए। अब क्या करना है, अब हमें ए डिफरेंस बी पहले फाइंड करना है। तो ए डिफरेंस बी आपको लिख देना, दोनों एलिमेंट माइनस लिख देना, तब स्टेप बढ़ाना। अभी हम क्या कर रहे हैं ना,
यहाँ सीधे सीधे कर देना है। -1 -4 हो जाएगा डिफरेंस में, फिर हो गया दूसरा 2 -1 हो जाएगा, नेक्स्ट 3 -5 हो जाएगा। ये हो गया पहला रो। उसी तरह सेकेंड रो में 5 -1 हो जाएगा, फिर 7 -2 हो जाएगा, फिर 9 -0 हो जाएगा। और थर्ड रो के भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सेकेंड मैट्रिक्स के लिए घटाएंगे तो -2 -1 हो जाएगा, 1 -3 हो जाएगा, और ये आपका 1 -1 हो जाएगा। और अब इसको आप एग्जाम में लिखना है दोनों ही। वन जैसे ए डिफरेंस बी लिखे हैं, पहले ए लिखोगे फिर डिफरेंस लगाओ फिर दूसरा लिखोगे, और यहाँ पर डायरेक्ट लेके चल रहे हैं क्योंकि कुछ समय बच जाए मेरा। देखो यहाँ पर मेरे पास आ गया, यहाँ पर आ गया फाइनली। चलो यहाँ भी एक स्टेप मार ले रहे हैं। -4 +4 में से 1 चला गया, दिस इज +3, ये 4, ये -3, ये हो गया 1 5 एंड दिस इज -2। यहाँ पर प्लस हो गया 5 यानी कि 8, देन 9 एंड देन 0, ये आ गया। अब आपको चाहिए ए डिफरेंस बी ट्रांसपोज, तो बस रो को कॉलम बना देना है। तो 3 1 8 बना दो, दूसरे रो को कॉलम बना दो, 4 5 9 बना दो, तीसरे रो को भी कॉलम बना दो, 3 -2 0 बना दो। तो ये जो फर्स्ट जो पार्ट था, इस प्रूफ का जो फर्स्ट पार्ट था उसे हमने दिखला दिया। यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जो ये फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड था ए डिफरेंस बी ट्रांसपोज, ये मिल गया। अब ए ट्रांसपोज डिफरेंस बी ट्रांसपोज लेते हैं, तो ए ट्रांसपोज यहाँ गिवन है और बी ट्रांसपोज भी यहाँ पर गिवन, यानी हम लोग फाइंड कर चुके हैं। तो अब करना क्या है, दोनों को डिफरेंस करना है। तो नेक्स्ट ये आपका LHS हो गया, तो फर्स्ट वाले को LHS इक्वल टू सॉल्व हो गया। अब RHS इक्वल टू यहाँ पर दिखला रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, ए डैश मतलब ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ए ट्रांसपोज का एलिमेंट है हमारे पास, ये मेरे पास है -1 5 -2 -1 5 -2, फिर नेक्स्ट है -1 5 -2 के बाद 2 7 1, यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट 2 7 1 और थर्ड 3 9 1, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो 3 9 1 डिफरेंस। अब बी ट्रांसपोज को हम लोग को लिखना है, तो बी ट्रांसपोज में क्या है, यहाँ पर देखिए -4 1 1, ये फर्स्ट हो गया, -4 1 1। नेक्स्ट मेरा रो हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3, ये हो गया 1 2 3, और लास्ट रो मेरा है -5 0 1 -5 0 1। अब इसे सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा, देखो -1 और माइनस माइनस +4 हो जा रहा है तुम्हारे पास। उसी तरह 5 या -1 हो जा रहा है, ये -2 और -1 हो जा रहा है। यहाँ पर 2 -1 हो जा रहा है, यहाँ पर आपका 7 -2 हो जा रहा है, फिर यहाँ पर 1 -3 हो जा रहा है, ये 3 +1 या 5 हो गया, यहाँ पर 9 -0 और यहाँ पर 1 -1। जब सॉल्व करेंगे तो मेरा आगे आ जाएगा, आगे कॉन्सेप्ट होगा आपका, ये रहा 3 और ये रहा 1, ये रहा 8, ये घटाने पर आ गया 4, ये आ गया 5, ये रहा 9, ये रहा -3, ये -2 और ये 0। अब हम लोग दिखाएंगे कि क्या ये जो वैल्यू है जो A माइनस बी ट्रांसपोज के लिए था क्या सिमिलर है। तो 3 1 8 यस ओके, -4 5 9 यस ओके, -3 2 -2 ओके।
तो आप लिखना है आपको यहाँ पर शो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। इस तरह से हम इसे प्रूव कर लेंगे। कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लो।